दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार साल में एक बार आता है और सब लोग इस जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। हर घर में बांके बिहारी लड्डू गोपाल के लिए मंदिर सजाया जाता है, जगह जगह पर झांकियां निकलती हैं, तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मथुरा और वृंदावन, जो कि बांके बिहारी लड्डू गोपाल का निज स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया था, तो उनकी जन्मभूमि पर किस तरह से धूमधाम होती होगी। लेकिन दोस्तों, इस बार एक घटना हुई जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार यानी कि जन्माष्टमी के दिन और जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद यानी कि शनिवार को रात मंगला आरती के बाद जो हादसा हुआ, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक बार, वो भी जन्माष्टमी के दिन की जाती है, जिसके लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार ये भीड़ इतनी उमड़ चुकी थी, इस बार ये भीड़ बेकाबू हो गई और इसमें 2 लोगों की जान चलेगी। कम से कम 7-8 लोगों की जान को खतरा बन गया था, उनका दम घुटने लगा था। दर्शनार्थियों का कहना है कि जो कुछ हुआ उसके लिए अफसरों की लापरवाही और वीआईपी का कल्चर जिम्मेदार है। जिस वक्त मंदिर के आंगन में भीड़ बेकाबू हो रही थी, उस समय अफसर वीडियो बना रहे थे। घटना के समय मथुरा के जिस समय ये भीड़ भाड़ बेकाबू हुई, उस समय मथुरा के डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त मंदिर में अपने परिवार के साथ मौजूद थे। एसएसपी, नगर आयुक्त वीडियो बना रहे थे, जबकि डीएम बगल में खड़े थे। इन अफसरों ने भीड़ में दब रहे लोगों की चीखें सुनकर भी व्यवस्था बनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि परिवार के साथ मंदिर की बालकनी में खड़े होकर ये लोग वीडियो बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर वृंदावन आए थे। वे बांके बिहारी मंदिर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि में पूजा की। वृंदावन से योगी जी के जाते ही अफसर बेफिक्र हो गए। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और श्रद्धालु ने बताया कि सीएम के रवाना होने के बाद भीड़ अनकंट्रोल हो गई और भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। लोगों ने बताया कि मंदिर के किसी भी एंट्री गेट पर कोई बैरिकेडिंग नहीं था। एक दो जगह बैरिकेड लगे थे, तो वहां भी लोगों को रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि एंट्री के साथ एग्जिट गेट से भी मंदिर के अंदर लोग आते गए और जिस समय मंगला आरती होती है, उस समय मंदिर आंगन में भीड़ बेकाबू हो गई। दोस्तों, जिस मंदिर में 800 लोगों की जगह थी, उस मंदिर में 20,000 लोगों की एंट्री हो जाए एक साथ, तो आप सोच सकते हैं कि इंसान सांस तक नहीं ले सकता है। इसी वजह से बांके बिहारी मंदिर में जब मंगला आरती हुई, उस दौरान भीड़ का दबाव इतना बड़ा और सफोकेशन इतनी हो गई कि 2 श्रद्धालुओं की मौत ऑन द स्पॉट हो गई और करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे और कईयों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि देर 1:55 पर देर रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ का दबाव हो गया। हालात ये हो गई कि लोगों का दम घुटने लगा और अव्यवस्था फैलने से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोगों का दम घुटने लगा और बेहोश होने लगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करने के बाद उन लोगों को भीड़ से निकाला। जिनकी हालत बिगड़ गई थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इस दौरान महिला निर्मला देवी, जो नोएडा सेक्टर 99 की और रुक्मणी विहार की निवासी थी, और 65 वर्षीय निवासी राम प्रसाद विश्वकर्मा की मौत उसी समय हो गई थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, केवल और केवल प्रशासन की लापरवाही की वजह से। हमें ये समझ नहीं आता कि वीआईपी एंट्री क्यों की जाती है। हम जिसके दरबार में जा रहे हैं, उसके दरबार में जाने के लिए वीआईपी एंट्री की क्या जरूरत है। तो वीआईपी एंट्री ही खत्म कर दी जानी चाहिए, जिससे कि आम आदमी की तरह आप भी दर्शन करें और आम आदमी भी दर्शन करे। वीआईपी एंट्री की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो वीआईपी होते हैं उनको एंट्री आसानी से मिल जाती है, वो दर्शन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी सिर्फ दूर से देख पाता है। तो दोस्तों, बांके बिहारी कमेटी को भी इस काम के लिए स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आपने नॉर्मल भी जब आप बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्मल दिनों में भी जब आप नॉर्मल जाते हैं, सैटरडे संडे आप देख लीजिए, बांके बिहारी में इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है। बांके बिहारी मंदिर में आप किसी भी समय चले जाइए, किसी भी समय, को पता है वहां पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप इस बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, कि क्या वीआईपी दर्शनों को रोकना चाहिए, कि बांके बिहारी मंदिर को क्या स्टेप उठाना चाहिए, कि ये जो हादसा हुआ है इसका असली जिम्मेदार कौन है, वीआईपी दर्शन है या पुलिस कर्मियों की लापरवाही। कमेंट करके दोस्तों हमें जरूर बताइए।